भारतीय संविधान में 10 वर्षों के लिए यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था मुख्य रूप से लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में 80 और एसटी के तहत राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए यहाँ पर किया गया था। अनुच्छेद 334 के तहत किया गया था। मैं गलत हूं तो आप सही कर देना। लेकिन अब ये सब एक राजनीतिक मुद्दा यहां पर बन गया और अब राजनीतिक दलों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए हथियार की तरह प्रयोग कर रहे हैं। अब नौकरी, एजुकेशन सभी जगह बढ़ते जा रहा है ये सब, जिसके कारण जनरल कैटेगरी के साथ यहाँ पर कथित भेदभाव होता जा रहा है, जिससे सामान्य वर्ग के उम्मीदवार यहाँ पर खुद को हाशिए पर महसूस करते हुए जा रहे हैं। और ये आरक्षण नीति के कारण कम अंक होने पर भी आरक्षित वर्ग को सीटें या पद यहाँ पर मिल जाया करते हैं, जबकि उच्च अंक होने के बावजूद सामान्य वर्ग के छात्रों को यहाँ पर अवसर नहीं मिल पाते हैं, जिससे उनमें यहाँ पर असंतोष पैदा होता चला जाता है। कुछ लोगों का ये भी तर्क है कि अब आरक्षण की नीतियां सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर भेदभावपूर्ण होती चली गई हैं, क्योंकि यह योग्यता मेरिट को कमतर माना करती है। SC/ST एक्ट के कुछ प्रावधानों के दुरुपयोग का डर और उनके तहत एक तरफा कार्रवाई के आरोप भी लगा करते हैं। जाति जनगणना को लेकर भी बहस है कि क्या इससे भी भेद बढ़ेगा या सभी लाभार्थियों तक सुविधा पहुंच पाएगी। कई लोग जाति आधारित के बजाय यहाँ पर आर्थिक आधारित आरक्षण की वकालत को किया करते हैं, ताकि सभी पात्र लोगों को बिना भेदभाव के यहाँ पर मदद मिल सके। जहां सामान्य वर्ग में ब्राह्मण आते हैं, ठाकुर आते हैं, वैश्य आते हैं, राजपूत आते हैं, इत्यादि आते हैं, जैसे समुदाय इसमें आते हैं, जो अलग अलग राज्यों में अपनी श्रेणी के आधार पर यहाँ पर वर्गीकृत हुआ करते हैं।